हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे कि हम सब ने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस के जरिए कि किस तरह एक कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग समझा जाता है। दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। हमने ये बात की थी कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी परसीव किया जाता है जो कि उसके मेंबर्स से अलग होती है, और कंपनी का अपना एक इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये कॉन्सेप्ट को हम कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, इसको हम कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। और ये सेपरेट करता है, यानी कि कंपनीज के जो एक्ट हैं और जो मेंबर्स हैं उन दोनों को ये अलग करता है। तो इससे ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक स्मॉल कर्टन या एक थिन लाइन होती है जिसको हम कॉमनली कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। तो इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने की बात करते हैं। तो अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, यानी कि लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल या पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी, जैसे कि अभी हमने समझा कि कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कभी कभी हमको ये सेपरेट आइडेंटिटी कंपनी और मेंबर्स की इग्नोर करनी पड़ती है या डिसरिगार्ड करनी पड़ती है, स्पेशली उन केसेस में जब कंपनी को या लीगल एंटिटी को फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। कंपनी की हिडन कर्टन के पीछे या कंपनी के नाम के पीछे जब ऐसे कुछ फ्रॉड्स होने लगे, तब हमें ये फैक्ट इग्नोर करना पड़ता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो इस शेल को ब्रेक करती है और जिन इंडिविजुअल्स ने ये गलत क्राइम या ऑफेंस किया है उनको स्यू करती है। इस प्रोसेस को या इस कर्टन को लिफ्ट करने को हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। अब बात करते हैं कौन से केसेस में हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। या तो वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स होंगे या वो जुडिशियल ग्राउंड्स होंगे जिनके बेसिस पे हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि हम कंपनी और उसके मेंबर्स को वन मानेंगे। वी विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम एज टू डिफरेंट एंटिटीज। तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स में, अगर हमने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट यानी कि गलत स्टेटमेंट दिया हो, एप्लीकेशन मनी रिफंड ना की हो, एप्लीकेशन मनी को अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं दिया, रिफंड नहीं किया, तो भी हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर मेंबरशिप जो प्रिस्क्राइब्ड हमें अपने टाइम पे रखनी है, अगर हम उतने मेंबर्स के बिलो आ चुके हैं, कंपनी के नेम का मिस परसेप्शन या मिसयूज करना, कंपनी की ओनरशिप पे इन्वेस्टिगेट करना, लोगों को इंड्यूस करना या अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें किसी तरीके से कोई लालच देना, फॉल्स स्टेटमेंट्स फर्निश करना, या अल्ट्रा वायरस एक्ट्स जिन्हें हम वो कह सकते हैं, ये वो एक्ट्स होते हैं जो कंपनी की पावर्स के बाहर जाके किए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे जुडिशियल ग्राउंड्स हैं जिन केसेस में आप कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। जब कंपनी इटसेल्फ एक फ्रॉड हो, जब प्रिंसिपल ऑफ द एजेंसी का इन्वोकेशन हो चुका हो, हम कंपनी के ट्रू कैरेक्टर को पता लगा चुके हैं कि एक्चुअली में कंपनी रन क्यों कर रही थी, जब कंपनी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम करती है, या कंपनी टैक्स चोरी करती है या टैक्स इवेजन करती है। So that was all from my side on the topic lifting of corporate veil. Thank you so much for watching and do not forget to share and subscribe the channel.